अहोई अष्टमी व्रत कथा। एक साहूकार के 7 बेटे 7 बहुएं एवं एक कन्या थी। उसकी 7 बहुएं कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई माता के पूजन के लिए जंगल में अपनी ननद के साथ मिट्टी लेने के लिए गई। मिट्टी निकालने के स्थान पर ही स्याऊ की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा चोट खाकर मर गया। स्याऊ की माता बोली कि अब मैं तेरा कोख बांधूंगी, यानी तुझे मैं संतान विहीन कर दूंगी। उसकी बात सुनकर ननद ने अपनी सभी भाभियों से अपने बदले कोख बंधवाने को कहा, परंतु उसकी भाभियों ने उसकी बात नहीं मानी। परंतु उसकी छोटी भाभी ने कुछ सोच समझकर अपनी कोख बंधवाने को तैयार हो गई। उस छोटी भाभी को जो भी संतान होती वह 7 दिन के बाद ही मर जाती। एक दिन पंडित को बुलाकर उसके कारण का पता लगाया। पंडित ने उत्तर दिया, तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली स्याऊ की रिश्ते में बहन लगती है। यदि तेरी कोख छोड़ दे तो बच्चे जीवित रह सकते हैं। पंडित की बात सुनकर छोटी बहू ने दूसरे दिन से ही काली गाय की सेवा करना शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन बहुत सवेरे उठकर गाय का गोबर आदि साफ कर दिया करती थी। गाय के ने अपने मन में सोचा कि यह कार्य कौन कर रहा है, आज इसका पता लगाऊंगी। दूसरे दिन गाय माता तड़के उठकर क्या देखती है कि उस स्थान पर एक साहूकार की बहू झाड़ू बुहारू करके सफाई कर रही है। गाय माता ने उस बहू से पूछा, तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और तू मुझसे क्या चाहती है? जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा, स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे नहीं जीते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दे तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। गौ माता ने उसकी बात स्वीकार कर ली और उसे साथ लेकर समुद्र पार स्याऊ माता के पास ले चली। रास्ते में कड़ी धूप से व्याकुल होकर वे दोनों एक पेड़ के छाया में बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे वे दोनों बैठी थी उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी का एक बच्चा रहता था। थोड़ी देर में ही एक सांप आकर उस बच्चे को मारने लगा। यह देखकर साहूकार की बहू ने उस सांप को मारकर ढाल के नीचे छिपा दिया और उसे गरुड़ पक्षी के बच्चे को मारने से बचा लिया। इसके बाद उस पक्षी की माता ने वहां रक्त निकला देखकर उस साहूकार की बहू को अपनी चोंच से मारने लगी। तब उससे साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है। तेरे बच्चे को डसने के लिए एक नाग आया था और मैंने उस नाग को मारकर तेरे बच्चे की रक्षा की है। मरा हुआ नाग ढाल के नीचे दबा हुआ है। बहू की बात से वह प्रसन्न हो गई और बोली, तू जो कुछ चाहती है सो मुझसे मांग ले। बहू ने उससे कहा, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, तू मुझे वहां तक पहुंचा दे। तब उस गरुड़ पंखिनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास 7 समुंदर के उस पार पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों के बाद आई है। पुनः स्याऊ माता ने कहा कि मेरे सिर में जू पर गई है, तू उसे निकाल दे। उस सुरही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई के सहारे स्याऊ माता के सिर की जुओं को निकाल दिया। उस पर स्याऊ माता अत्यंत प्रसन्न हो गई। स्याऊ माता ने उस साहूकार की बहू से कहा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। सुनकर साहूकार की बहू ने स्याऊ माता से कहा, मुझे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे? स्याऊ माता ने पूछा, इसका कारण क्या है? उसने उत्तर दिया, यदि आप मुझे वचन दे तो इसका कारण बता सकती हूँ। स्याऊ माता ने उसे वचन दे दिया। वचनबद्ध करा लेने के बाद साहूकार की बहू ने कहा, मेरी कोख तुम्हारे पास बंदी पड़ी है, उसे खोल दे। स्याऊ माता ने कहा, मैं तेरी बातों में आकर धोखा खा गई, अब मुझे तेरी कोख खोलनी ही पड़ेगी। इतना कहने के साथ ही स्याऊ माता ने कहा, अब तू घर को जा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना। 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देना। उसने घर लौटकर 7 अहोई बना 7 कड़ाही देकर उद्यापन किया। इसके बाद उसकी जेठानियां परस्पर कहने लगी, सब लोग पूजा का कार्य शीघ्र पूरा कर लो, कहीं ऐसा न हो कि छोटी बहू अपने बच्चों को याद कर रोना धोना शुरू कर दे, नहीं तो रंग में भंग हो जाएगा। जानकारी करने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को छोटी बहू के घर भेजा, क्योंकि छोटी बहू रो नहीं रही थी। बच्चों ने घर जाकर बताया कि वहां पर वह
आटा गूंथ रही है और उद्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। इतना सुनते ही सभी जेठानियां आकर उससे पूछने लगी कि तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई। उसने कहा, स्याऊ माता ने कृपा कर मेरी कोख खोल दी है। सब लोग अहोई माता की जय जयकार करने लगे। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू के कोख खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा पूर्ण हो। जय अहोई माता।